क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसा शासक जिसने खुद को स्कॉटलैंड का राजा घोषित कर दिया और अपने ही देश को खून खराबे और आतंक में झोंक दिया। आज जानते हैं ईदी अमीन के राज की हैरान कर देने वाली कहानी। साल था 1971। युगांडा की सत्ता में ईदी अमीन की एंट्री एक सैनिक विद्रोह के जरिए हुई। अपने पूर्व राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे को सत्ता से बेदखल कर ईदी अमीन ने देश के लोगों से वादा किया, मैं एक ऐसा युगांडा बनाऊंगा जहां शांति और समृद्धि होगी। लेकिन असलियत में ये वादा युगांडा के लिए सबसे खौफनाक अध्याय की शुरुआत थी। ईदी अमीन का शासन कुछ ऐसा था जहां विरोधियों की आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती थी। कहा जाता है कि अमीन ने अपने करीब 3 लाख नागरिकों को मरवा डाला। इनमें राजनीतिक विरोधी, व्यापारी और यहाँ तक कि उसके अपने साथी भी शामिल थे। इतिहासकार थॉमस पैट्रिक मेलोन ने अपनी किताब द राइज एंड फॉल ऑफ ईदी अमीन में लिखा है कि अमीन ने सत्ता में बने रहने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया। वो न सिर्फ अपने विरोधियों को ख़त्म करता बल्कि उनके शवों को विक्टोरिया झील में फेंकवा देता था, जैसा कि हमने पिछले कहानी में बताया। झील में इतनी लाशें थीं कि मछुआरों ने मछलियाँ पकड़ना बंद कर दिया। अमीन का शासन केवल खून खराबे तक सीमित नहीं था। उसकी सनक के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। उसने खुद को कॉन्करर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और स्कॉटलैंड का राजा घोषित कर दिया। 1975 में उसने ब्रिटेन की महारानी को पत्र लिखा और कहा कि वो उसे अपना प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करे। अमीन ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का दिखावा करते हुए 1972 में सभी एशियाई व्यापारियों को युगांडा छोड़ने का आदेश दिया। इन व्यापारियों ने युगांडा की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था, लेकिन अमीन ने उनकी संपत्तियां जब्त कर अपने करीबी लोगों को दे दी। परिणाम स्वरूप युगांडा की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। 1976 में इजरायली यात्रियों के विमान का अपहरण कर उसे युगांडा के एबेंटे एयरपोर्ट पर लाया गया। ईदी अमीन ने अपहरणकर्ताओं का साथ देते हुए इसे अपनी ताकत का प्रदर्शन बताया, लेकिन इजरायली सेना ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के तहत बंधकों को छुड़ा लिया। ये घटना अमीन के लिए बड़ी शर्मिंदगी साबित हुई। 1979 में तंजानिया के साथ हुए युद्ध में ईदी अमीन की हार हुई। युगांडा की जनता ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया। ईदी अमीन ने सऊदी अरब में शरण ली, जहां 2003 में उसकी मौत हो गई।